Hello student, this is second video of chapter 13 of your SS book. Student, take out your SS book, open page number 17. Non-renewable resources. नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जो समय आने पर क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, डिप्लीट हो जाएंगे। उनको कहते हैं हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक oil, coal, petroleum, gas and mineral have been formed over millions of years and will eventually get depleted altogether. अब नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन से आते हैं? ऑयल, तेल जिसको कच्चा तेल हम बोलते हैं, जो धरती से निकलता है। कोल, कोयला। पेट्रोलियम, पेट्रोल, गैस और बहुत सारी मिनरल्स आती है, खनिज आते हैं। और ये कैसे बनते हैं? ये जो बनते हैं मिलियंस ऑफ ईयर लगता है इनको बनने के लिए, ठीक है ना। और इसलिए ये डिप्लीटेड हो सकते हैं क्योंकि मिलियंस ईयर में बनते हैं। अगर हम इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो डिप्लीट मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। दे आर नॉन एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। इनको हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एज पीपल यूज दैम फास्टर देन दे आर फॉर्म। अब क्या है, इनको रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं और ये ख़त्म हो जाएंगे यदि हम इसको बहुत, जितनी टाइम में ये बनते, अगर उससे ज़्यादा हम इसको यूज़ करें, क्योंकि इनमें मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में, और यदि हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। चलिए हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। कोल, कोल फाउंड अंडर द अर्थ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर। धरती के नीचे पाया जाता है और ये पावर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। कोल इज मेड व्हेन प्लांट्स मटेरियल हैव बीन कंप्रेस्ड इन ए बॉक्स फॉर मिलियंस ऑफ एयर। बॉक्स होता है दलदल। कैसे बनता है कोल? जब प्लांट्स जो होते हैं वो कई सालों तक दबे रहते हैं, कंप्रेस हुए रहते हैं। कहाँ पर? दलदल में, धरती के नीचे दलदल में, ठीक है। तो क्या बनता है? कोल बनता है। अब कितना टाइम लगा आपको? मिलियंस ऑफ ईयर लग गए। कोल इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रीज पर्पज। घरों में और फैक्ट्रियों में कोल का यूज़ किया जाता है। द कंबशन ऑफ कोल कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन। अब आपको पता है बहुत सारे लोग घरों पे ईंधन के रूप में, मतलब खाना बनाने के लिए क्या करते हैं? कोयले का यूज़ करते हैं। अब फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा कोयला यूज़ होता है, तो ये कोयला जो है वो क्या करता है? एयर पॉल्यूशन करता है। जब कंबशन होता है तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे क्या होता है? एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन होता है। एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड क्रिएटेड टॉक्सिक एसिड्स एज अ बाई प्रोडक्ट। जिससे क्या होता है? ग्लोबल क्लाइमेट में चेंज होता है। पूरे वर्ल्ड के, जब बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पूरे अर्थ के टेम्परेचर में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। क्लाइमेट में चेंज हो जाएगा। और इससे क्या निकलती है? कोयला जलाने पर ऐश प्रोड्यूस होती है, हानिकारक। टॉक्सिक मतलब हानिकारक और ऐश मतलब होता है राख प्रोड्यूस होती है, ठीक है। पेट्रोलियम, petroleum is an energy resource that is used to create fuel such as gasoline, diesel and jet fuel. पेट्रोल क्या है? एक, ये भी क्या है? नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है। और इसका एक यूज़ होता है फ्यूल के रूप में, हम इसको यूज़ करते हैं। और इससे क्या क्या बनती है? गैसोलीन बनती है, डीजल बनता है, जेट फ्यूल बनता है। जेट मतलब एरोप्लेन का क्या बनता है? इंजन के लिए, एरोप्लेन के लिए फ्यूल बनता है, मतलब ईंधन बनता है, जिसको हम जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, वैसे ही जेट प्लेन के लिए भी फ्यूल का यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स। और इसी तरीके से प्लास्टिक के, इंडस्ट्रियल केमिकल और इंडस्ट्री में केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए भी हम पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। Oil or petroleum come from liquefied and fossilized remains of plants and animals that lived hundreds of millions of years ago. और ये किससे बनता है? ये एक तरल रूप में है, एक लिक्विड रूप में है। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जो क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स जो है मर जाते हैं, वो धरती के नीचे हंड्रेड ऑफ मिलियंस, मतलब मिलियंस ईयर तक दबे रहते हैं। उनसे क्या बनता है? पेट्रोल बनता है, ठीक है ना। लास्ट नॉट रेन्यूएबल रिसोर्सेज है नेचुरल गैस।
Natural gas is drilled from the ground or extracted using dynamite and then processed and piped through thousands of miles of pipelines for cooking, heating homes एंड फ्यूलिंग व्हीकल्स। अब नेचुरल गैस कैसे बनती है? ड्रिल करते हैं, मतलब खोदते हैं, ठीक है, नीचे पाइप डालते हैं, ड्रिल छोटा वो करके गड्ढा करके ड्रिलिंग बोलते हैं, ठीक है, खुदाई, पाइप डाल के खुदाई करना। और फिर वहाँ ग्राउंड से क्या करते हैं? डायनामाइट से उसको बाहर निकालते हैं वहाँ से। और तब क्या होता है? फिर ये प्रोसेस होती है और उसके बाद पाइप के द्वारा ये घर दूर दूर तक पहुंचाई जाती है, जहाँ लोग इसको क्या करते हैं? खाने में बनाने में यूज़ करते हैं। कई बार तो क्या होता है? ये पाइपलाइन द्वारा घरों में पहुंचती है। बहुत सारे जो ऐसे स्टेट है अपने यहाँ भी, ठीक है ना, उनमें ये पाइपलाइन द्वारा गैस सबके घरों में खाना बनाने के लिए पहुंचती है। और कहीं कहीं कैसे पहुंचती है? हम लोग के घरों तक सिलेंडर भर के पहुंचती है। ये किस काम आती है? खाना बनाने के काम आती है, कमरे को गर्म करने के काम आती है, और बहुत सारी जगह जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती है, उनमें फ्यूल ईंधन के रूप में काम आती है। दिस गैस इज रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल डेट वर ट्रैप beneath रॉक्स मिलियंस ऑफ ईयर एगो। और ये गैस भी कैसे आती है? डिकम्पोज होते हैं प्लांट्स और एनिमल मिलियंस ऑफ ईयर, धरती के नीचे जो जाके रॉक्स के बीच में, चट्टानों के बीच में क्या होते हैं? बहुत सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर तक डिकम्पोज होते हैं और तब ये गैस बनती है। तो स्टूडेंट, लर्न दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।